तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा रहम, तेरा करम मालिक राज़ी। जी प्रेज द लॉर्ड। हम आप सबको, तमाम रेडियो हमदो सना सुनने वालों को, जाहिदा शहजाद का और हमारी प्यारी सिस्टर कैथरीन रियाज गिल जो पाकिस्तान के शहर पिंडी में रहती हैं, हमारे साथ कनेक्ट होती हैं एज यूजुअल। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबको, तमाम सुनने वालों को नए साल की ढेरों जो है वो खुशियां और खुदावन में बढ़ने की जो है वो उम्मीद देते हैं कि खुदावन में इसी तरह आप बढ़ते रहें और ये नया साल भी आपको जो है वो खुदावन के और करीब लाने वाला बने। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आपको सलाम करते हैं, नए साल में वेलकम करते हैं आपको और दुआ करते हैं कि ये जी जी सलाम। नया साल भी आपका हमारे साथ जो है वो जुड़ा रहे, खुदा के साथ जुड़ा रहे, मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। कैसी हैं आप? आमीन आमीन। जी ठीक है, शुक्र है खुदा उनका। कैसा रहा आपका नया साल? जबरदस्त। शुक्र है खुदावन का जो नए साल में लेकर आया, जिसने सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी अता की। शुक्र अदा करते हैं उसका। आमीन आमीन। आज मैं बताऊं, इससे पहले कि लेट हो जाएं, मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताऊं और आपको तो पता ही है कि हम जिस करेक्टर पर बात करने वाले हैं उस करेक्टर में हमारी ये प्यारी सिस्टर भी आती हैं। ये भी खुदावन में स्टिफनेस जैसा काम करती हैं और आई बिलीव कि जिस तरह स्टिफनेस को पाखरू की कुव्वत और वो कुव्वत से भरा हुआ जो है वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, हमारी सिस्टर भी इसी तरह जो है वो पाखरू में भरी हुई और खुदा का बहुत काम करती हैं। सिस्टर जी किसी दिन मैं आप पर जो है वो प्रोग्राम करने वाली हूँ, ठीक है? हमारे सुनने वाले आपको और ज्यादा सुने हाँ जी कि आप मतलब जी कि जी कहाँ कहाँ जरूर। आपकी खिदमत है, क्या करती हैं। तो हम जैसे जी आप ठीक है। तमाम सुनने वालों को आप जानते हैं कि खुदा के लोग और उनके करैक्टर, और हम नए अहदनामे में आ गए हैं। नए अहदनामे में हम लोगों ने जो है वो अमाल की बुक शुरू की हुई है और हमने इससे पहले जो है वो 2-3 करैक्टर पर हम बात कर चुके हैं। लास्ट हम लोगों ने हननिया सफीरा पे बात की थी, फिर शमौन पतरस पे बात की, यूहन्ना पर बात की और आज हम चैप्टर 6 में आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक जो है वो स्टोरी मिलती है। एक आप समझ लें कि मैनेजमेंट, किस तरह मैनेजमेंट, ये भी हम सीखेंगे और बल्कि हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे जो चीजें चल रही हैं, जो काम चल रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने बाइबल मुकद्दस से ही सीखा हुआ किस तरह कलीसिया में इंतजाम करना है और किस तरह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज देनी है। तो यहाँ पर हमें मिलता है, आप मेरे साथ जरूर खोलें, अमाल की किताब है और बुक ऑफ एक्ट्स लाइक 6 चैप्टर, और इसमें हम देखते हैं जो 7 लोग उन्होंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन स्टिफनस और फिलिपस जो है वो बहुत पावरफुल करेक्टर, लाइक सभी बहुत जब उन पर दुआ की, उन पर हाथ रख के उन पर दुआ की, उनको मसा किया, तो वो सब जो है वो क्या कहते हैं, बढ़ते गए। और जब बढ़ते गए तो जाहिर सी बात है, जहां खुदा का काम होता है ना सिस्टर जी, जहां खुदा का काम होता है वहां जो दूसरे खुदा है ना, उनको भी बड़ा मसला होता है। आप समझ गए मेरी बात, हाँ जी है जी ना? जी। तो वहां पर आगे लिखा है कि जब जैसे जैसे खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों को बड़ी गिरोह और इस दीन के इस दीन के तहत क्या कहते हैं, तहत में हो गई, जी जी है ना? जी। और लिखा हुआ है कि स्टिफनस फजल और कुवत से भरा हुआ लोगों में बड़े अजीब काम और निशान करता था। स्टिफनस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो मतलब कि पावरफुल बात है इसकी जिंदगी में कि ये फजल और कुवत से भरा हुआ तो था ही था, है ना? लेकिन इसके अंदर जो है ना फरिश्तों जैसी जुबान और फरिश्तों जैसा जो है वो फरिश्ता सीरत जो है वो इसमें नजर आती थी। और ये बहुत पढ़ा लिखा भी शख्स था, ये बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। और जब इसको जो है वो सेलेक्ट किया गया तो इसने, इसको जो जॉब मिली, अगर आप देखें
तो कल अमाल 6 बाब पहली आयत से लेकर 6 आयत तक आप देखें, फिर अमाल 6 की 5 आयत में देखें, फिर 7 की 56 आयत में देखें। तो मतलब मुख्तलिफ आयात में जो आपको बता रही हूँ कि हम पूरे चैप्टर में तो नहीं जाएंगे, कि इसकी जो खूबियां हैं, ये ईमान और रूह से भरा हुआ है, दनाई से भरा हुआ है, फजल और कुव्वत से भरा हुआ है। फिर इसका चेहरा जो है वो बहुत रोशन है, रूहानी रोया रखने वाला ये बंदा है, मोहब्बत से भरा हुआ है, और ईमान की खातिर जो है वो शहादत पाने वाला भी है। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ये जो है वो कलीसियाओं का जो है वो पहला शहीद शुमार किया जाता है। इससे पहले जो है वो कोई शख्स इस तरह शहीद नहीं हुआ था, यानी कि उसको पत्थरों से मार दिया था, पत्थर मार मार के उसको मार दिया था। तो कहा जाता है कि ये जो है वो पहला जो है वो शहीद जो है वो हुआ। इसको मतलब कि ये एजाज भी मिला है कि वो खुदावन के नाम के लिए जो है वो शहीद हुआ है। तो आप देखें, जब हम मुकाशवा 10 बाब पढ़ते हैं, सॉरी 2 बाब पढ़ते हैं, उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है ना कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये मैं खोल लूं, कहीं मैं हवाला गलत ना बता दूं अपने सुनने वालों को, तो जरूर जो है वो देखिएगा। दूसरा बाब, और मैं ये बात कर रही थी कि ये जब इसको चुना गया, और एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो एक ऐसा काम करने वाला है जैसा ऑल ओवर ऑल अराउंड जो कहते हैं ना, जैसे कि वो हर काम कर सकता है। अगर आप उसको कहें कि खाने पीने का इंतजाम करे तो वो खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। अगर आप उसको कहें कि इतने ये जैसे आप आजकल सिस्टर जी आप देख रहे हैं ना कि लोग क्या करते हैं, कन्वेंशंस कराते हैं, है ना, और हर तरह के इंतजाम में वो जो है वो शख्स आगे होता है। और फिर वो अगर कलाम जो है सुनाने की बारी आती है तो वो कलाम की भी मुनादी जो है वो शख्स करता है। तो सिस्टर आप मैं समझती हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं जी 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 इस बात से ताल्लुक रखती हुई ना पहला क्रंथियो जी 12 बाब और उसकी 27 आयत है। जी जी असल में हम रसूलों के अमाल सीख रहे हैं ना, जी 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 उन पे बात हो रही है। जी जी और सिंपल सी बात है, जैसा रसूलों के अमाल से मतलब है कि ये रसूलों की खिदमत जो है वो कैसी थी, ये सब कुछ उसमें लिखा है। जी जी तो दूसरा पहला क्रंथी और उसके 12 बाब में थोड़ा सा इसका हम हवाला पढ़ेंगे। जी 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 इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। जी जी ये हवाला इसलिए मैं पढ़ना चाह रही थी कि हमें क्लियर हो जाए कि रसूल और ये जो अब आज हम एल्डर या मददगार की पोस्ट पे स्टिफनेस है जी 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 उसके बारे में सीखेंगे, जी तो हमें बिल्कुल थोड़ा जरा क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जी जी बिल्कुल अच्छा। तो लिखा है इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, हम्म पहले रसूल, हम्म दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। जी 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 ये खिदमतें हैं, ठीक है। जी जी ये हैं 5 खिदमतें, और उनमें से जो एक आखिरी जैसे मददगार मुंतजिम की खिदमत है, ये जो है स्टिफनेस इसी खिदमत में है। जी जी तो ये चर्च जैसा कि पहले सबसे पहली आयत में लिखा है कि तुम मिलकर मसीह का बदन हो, हम्म यानी कि हम मसीही जो हैं, हमारी जो खिदमत है वो ऐसे ही है कि हम चर्च में, कलीसिया में, खुदा के काम में जब सारे हाथ बटाते हैं जी जी तो वो एक खास एक रैंक कलाम उनको देता है। जी जी तो सबसे बड़ा जो उसमें लीडरशिप में जो है वो रसूल है, और उसके बाद खादम होते हैं, फिर एल्डर्स हैं, फिर खुदा और बरकतें देता है तो मौजज़े दिखाने वाले। जी जी और वैसे तो ये मौजज़े सबके पास ही हैं,
ये नहीं कि रसूल के पास नहीं है या खादम के पास नहीं है या एल्डर के पास नहीं है या मेंबर के पास। मौजज़े एक ऐसी बरकत है जो सबके पास होती है। बिल्कुल फिर कलाम सुनाने की बरकत, नेमत जो है वो भी खुदा सबको ही देता है। और बिल्कुल। रसूल से लेकर एक आम बंदा भी जो है अ, कलाम सुना सकता है, खुदा उससे भी बात करता है। हम्म। फिर ज़ुबानें बोलने की नेमत है, जी जी ये भी एक नेमत है ना, गैर ज़ुबान बोलना, नेमत तरह-तरह है। की ज़ुबानें जी बोलना, जी जी ठीक है? जी। ये भी एक नेमत है जो मिलती है सबको। लेकिन बस बात है कि तरतीब, खुदा तरतीब का खुदा है। आमीन। तो वो इससे पहले कि जैसे हम कोई भी अदारा चलाते हैं, तो उसमें भी यही सिस्टम होता है कि मतलब ऑनर हो सकता है उसमें, उसमें फिर ऑनर से नीचे जिसको वो मुकर्रर करे, तो वो हो सकता है। और फिर हम अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो मेरे स्कूल में भी बड़े, हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे, हम डायरेक्टर से शुरू होते थे। जी जी फिर डायरेक्टर, फिर सब डायरेक्टर, फिर उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद हेडमास्टर, उसके बाद टीचर, उसके बाद मॉनिटर, यानी कि जो बच्चों में से लिए जाते हैं। जी जी जी। तो हर अदारा जो चलता है वो एक खास सिस्टम के तहत चलता है। तो शुक्र है खुदावंद का कि खुदा एक तरतीब का खुदा है, और ये तरतीब जो है ये हमने बाइबल ही से सीखी है। जी ये कलाम ही है जो हमारी रूहानी तरतीब को भी दुरुस्त करता है, और जिस्मानी जिंदगी में भी हमें एक खास तरतीब जो है वो सिखाता है, और हम अपनी रोजगार जिंदगी के जो रूटीन वर्क हैं वो करते हैं। तो इसलिए मैं समझती थी कि ये हवाला जो है ये कोट करना जरूरी है, जी जी ताकि जी। हम अच्छे से समझ सके कि हम जिस शख्सियत पे बात कर रहे हैं वो किस खिदमत जो है, खुदा ने उसको कौन सी खिदमत जो है वो दी है। और जी ये खिदमत जो है ये रसूल मुकर्रर करते थे ना। हाँ जी हाँ जी। ये जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि उन्होंने चुने, जी ताकि जो वो सिस्टम चल रहे हैं खाने पीने के या इबादत के और इंतजामात होते हैं, जी जी। वो जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। हम्म। जी जी। वो अब थैंक यू सिस्टर जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने ये बयान किया। और मैं जब ये बाइबल पढ़ रही थी तो इसमें जो इसके बारे में लिखा गया कि हालांकि 7 लोग चुने थे, लेकिन लिखा गया कि जो है वो जब स्टिफनस को और बाकी और लोगों को जो है वो चुना गया और उन पर जो है वो हाथ रखकर उन पर उनको जो है सेलेक्ट किया गया। और जैसे अभी आपने कहा कि ये रसूल ही चुनते थे, तो हम्म। ये जब उसको ये खिदमत मिली और वो अपनी जो बुनियादी खिदमत जो उसको सेलेक्ट हुआ, जिसके जैसे कोई किसी को खजांची रख लेते हैं, है ना? कोई जैसे जी जी जैसे चर्च की एक क्या कहते हैं, कमेटी होती है, जैसे कहते हैं ना चर्च कमेटी में, उसमें 6 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, उनको फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, जैसे अभी आपने बहुत खूबसूरत तरीके जी से जी। जो बयान किया। तो मैं भी इन सारे लोगों के बारे में जानती हूँ, और मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, खुदा की शुक्रगुजारी है। लेकिन इसके साथ ये करेक्टर क्यों इसको जो है वो हाईलाइट किया गया, ये करेक्टर क्यों बढ़ा, इसने क्यों जो है वो अपनी जान दी, इसके पीछे रीजन ये है कि वो खुदा के कलाम से इतनी मोहब्बत करता था कि उसने मतलब कि वो पढ़ा लिखा था। और वो जब आप देखें कि वो जब वहां बात करता है बुजुर्गों के साथ, जब आप 7 चैप्टर में आ जाएं तो बुजुर्गों से साथ बात हम्म। करते हैं, तो वो कितने वो इब्राहिम से शुरू करता है ना? वो सही। इब्राहिम से इसका शुरू। मतलब है वो बाइबल से वाकिफ था, पढ़ता था। जी। बिल्कुल। फिर वो यूसुफ की बिल्कुल। बात करता है, ठीक है, इब्राहिम की हम्म। बात करता है, इसहाक की बात करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर यूसुफ की बात करता है, यानी कि वो इस सारी हिस्ट्री से वाकिफ था, यानी कलाम को जानने वाला था, कलाम को सुनने वाला था, और कलाम पर नजर करने वाला था, ध्यान देने वाला था। और ना के ध्यान देने वाला था, बल्कि उसको अपने अंदर रखने वाला था। तभी तो लिखा हुआ है कि वो जो है, आप 6 चैप्टर की 8 वर्स में लिखा है, और स्टिफनेस, फजल और कुवत से भरा हुआ, लोगों में हम्म। बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। जैसे अभी आपने कहा कि फिर उनको जो एक तो खिदमत दी जाती है, फिर उनका अपना लिंक, जैसे देखे ना, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मैं इसको इस तरह
अपने आप को समझाती हूँ कि जिस तरह आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है, वही जी सब्जेक्ट जी। जो है वो क्लास में टीचर एक ही सब्जेक्ट सारे बच्चों को पढ़ाती है। एक चैप्टर अगर पढ़ाती है तो सारे पूरी क्लास उसमें पढ़ती है, लेकिन एक बच्चा जो है वो इतना मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देता है अपनी, तो उसकी अपनी मोहब्बत, अपनी लगन, अपनी उसमें जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट वो जो है पेश करता है। तो इस वजह से वो क्या करता है, टीचर उसको मॉनिटर बना देता है ना, कि भाई क्लास का जो सारा हाँ जी। देखना तुम, जैसे अभी आपने कहा, है ना? तो वो उसकी जी जी। अपनी जी अपनी जी। जो एक मेहनत होती है ना, वो उसकी वजह से टीचर उसको जो है वो आगे जो है वो उसको क्या कहते हैं मॉनिटर बना देता है उसको, मतलब अथॉरिटी दी जाती है क्लास को चेक फ्रंट करना। लाइन पे ले आता है। हाँ, हाँ फ्रंट जी लाइन, बिल्कुल। क्लास को चेक करना, बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करना, सही है। मैं हाँ जी थी ना बिल्कुल। तो नेल्स, हम नेल्स चेक करने होते थे, ठीक है। फिर ये हाँ बाल सही जी। बनाए या नहीं बनाए, बालों में जुए हैं या नहीं जुए हैं, है ना? इस तरह हाँ की हाँ, बिल्कुल चेकिंग जो है ना बिल्कुल। वो करते होते थे। तो बहुत सारे क्लास में ही होते, तो तू बड़ी अपने आप को समझती है, खड़ी हो जाती है, लाइक इस तरह की बातें हो जाती हैं जब आप को जो कोई भी अथॉरिटी दी जाती है। तो इसके साथ भी जो है वो यही चीज हुई है, मतलब कि वो उसने अपने आप को पेश किया। मैं तो पहले अप्रिशिएट करती हूँ उसको कि उसने ये नहीं कहा देखा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन उसने क्या किया है, अपने आप को पेश किया है। क्या पेश किया है, क्या था, क्योंकि रसूलों के रसूलों ने क्यों इन लोगों को जो है वो चुना था, क्योंकि वो कहते थे कि हम खुदा का काम करें, या फिर जो कलीसिया इतनी सारी उनके पास जमा हो गई थी, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, खास तौर पर जो बेवा औरतें होती थी, कलाम हमें बताता है उनकी जो है वो मतलब कि बात रह जाती थी, उनके मसले रह जाते थे, सही है। और लोगों के भी बहुत प्रॉब्लम होते थे, जाहिर सी बात है जब लोग इनके पास आते थे। पीछे हमने सीखा कि लोग अपने जायदादें, अपने घर बेचकर रसूलों के क्या करते थे, पाँव में रखते थे। इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस उनको था, इतना खुदा में वो बढ़ने लगे। तो फिर जाहिर सी बात, इंसान है, माशरे में रहना है, तो फिर माशरती जो प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे भी वहां पर जो है वो होना शुरू हो गए। तो इन्होंने इस बात का फैसला किया कि हम अपने में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं ताकि वो और इंतजाम करें, ताकि कलीसिया में जो है वो डिसिप्लिन कायम रहे, है ना सिस्टर जी? जी जी। तो डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लोगों को हायर किया और उनको अलग अलग ड्यूटीज दे दी। लेकिन फिलिपस और स्टिफनेस का जो जिक्र हाईलाइट करता है हमें, आई मीन उनको हाईलाइट करता है कलाम में, उनकी अपनी खुदा के साथ मोहब्बत, अपनी खुदा के साथ जो है वो रफाकत और शराकत, यानी कि वो कलीसिया का काम भी करते थे, लेकिन हो सकता है जब कलाम पतरस यूहन्ना जो है बाकी रसूल जो है वो दे रहे होते थे तो अपना काम निपटा के उनका बातें भी सुनता होगा। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली बात यह है सिस्टर कि जब जहाँ पे भी एक ग्रुप काम करता है या बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे ऐसे ही होता है कि किसी का इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, हम्म। कोई कम दिखाता है मोहब्बत, कोई ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। और जो फिर ज्यादा मोहब्बत दिखाता है और हर काम में कोशिश करता है कि वो अपना हिस्सा ले, हम्म। वो जरूरी नहीं होता कि वो उस ड्यूटी पे लगाया गया हो, फिर भी वो हिस्सा लेता है। जी। बस वो एक्चुअली उसका माइंडसेट ऐसे ही होता है कि वो बस काम करना चाहता है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मतलब ये उसको कहा गया या नहीं कहा गया। वो बस एक घर में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जो लेडीज घरों में अच्छा मतलब घर का इंतजाम करना और घर को संभालना संभालना अच्छे से खूबसूरती से करती हैं, वो लगी रहती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये टाइम मेरा सोने का है या मेरा खाने का है या रेस्ट का है, बस वो लगी रहती हैं, वो करती रहती हैं। तो ये शख्स जो है ये भी इसकी खिदमत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। और आगे जाके मैंने ये अभी आयत पढ़ी है कि वो दुश्मनी भी उसकी जो है वो सामने आ गई जी। जी। कि वो लोग जो उसको सुन रहे थे, देख रहे थे,
क्योंकि ये निकला तो उन्हीं में से था ना, यहूदियों में से। जी 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 तो नौमरीद भी था, ये जी जी नया नया कलीसिया में शामिल हुआ जी था। जी तो लिखा हुआ है जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा है। जी जी तो जब इसको आगे बढ़ के काम करते हुए देखा तो कुछ हसद भी लोगों में आया। लाजमी बात है। और हाँ बिल्कुल। तो फिर लिखा है कि उन्होंने इस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं हम्म दूसरे लोगों के जरिए से। तो ये है, खिदमत में ऐसे मसले मसाइल जो हैं वो आते हैं। इसमें ये नहीं हो कह सकते कि वो बंदा बस जानबूझ के आगे बढ़ रहा है। बस बहुत सारों की मोहब्बत होती है, जैसे कि हम यूहन्ना पे बात कर रहे थे कि शागिर्द तो बहुत 12 थे, जी जी हैं? जी जी लेकिन उसकी मोहब्बत उन सब से अलग थी। बिल्कुल। जो हमें जब हमने उसकी स्टडी की तो हमें पता चला कि उसकी मोहब्बत कुछ अलग थी, कुछ एक्स्ट्रा थी, उसकी तवज्जो मसीह की तरफ कुछ अलग थी। और खुदा ने देखो उसको फिर अपनी उस मोहब्बत के वसीले से बहुत सारी और चीजों से भी नवाजा, और उसको और सुनों से हटकर काफी जो है वो बरकतें मिली है। तो हम भी आज ऐसा ही फेस करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना नहीं चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ पे इसके साथ आगे हुआ है कि अगर कोई मोहब्बत दिखा रहा है तो हमें भी दिल बड़ा करना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि यार ये ए तो बड़ा अगे अगे वादा है। या जैसे लोग पंजाबी स्टाइल में अक्सर लोग बातें करते हैं कि ये बिल्कुल। बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास करते हैं ना। जी जी तो हमें ये है कि हमें भी मोहब्बत दिखानी चाहिए, ना कि हम दूसरों को लेट डाउन करें और दूसरों को डिग्रेड करके गिराने की कोशिश करें, या उन पर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं। तो बेहतर है कि हम अपने काम से काम रखें और अपना काम करें। और जो जिस मोहब्बत से या जैसे भी जिस नियत से भी काम कर रहा है उसको करने दें। चर्च जी में भी ऐसे मसाइल होते ही रहते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं तो बहुत भुगते हुए हैं। खैर हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हम इससे क्या सीखते हैं। मैंने जो पहले बात की थी कि माँ बाप तो सारे बच्चों को एक जैसा ही प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे जो कुछ हम्म। बच्चे होते हैं वो खुद एक्स्ट्रा प्यार खुद लेते हैं, उनके अंदर मोहब्बत होती है हाँ जी। तो वो मोहब्बत हाँ जाहिर जी करते बिल्कुल। हैं। तो मैं समझती हाँ हूँ जी। कि स्टिफनेस के अंदर जो है वो एक तो हिकमत और दनाई से तो वो भरा हुआ है, साथ उसका जो एक्स्ट्रा जो हम्म। खूबी है वो मोहब्बत से भरा हुआ है। जब हम सात हम्म। बाप और उसकी 60 जो वर्स है उसमें देखते हैं, और 7 चैप्टर उसकी, ये जो जब उसको मतलब कि जबरदस्त बात है। आप देखें, लिखा है फिर उसने घुटने हम्म। टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। ये बात मैं कहने लगी थी कि जो मोहब्बत की बात है इसमें मैं और बात करूंगी, और कि ना वो मतलब कि ईमान से भरा हुआ है, रूल कुद्दस से भरा हुआ है, दनाई से भरा हुआ है, फजल और कुवत से भरा हुआ है, बल्कि वो मोहब्बत से भी भरा हुआ है। और जब वो मोहब्बत से भरा हुआ है तो किस तरह लोगों को जो है वो जवाब देता है। देखें यहाँ पर जब 6 चैप्टर उसकी 8 आयत में देखें और 11 आयत में देखें तो वो किस तरह लोगों के साथ लोग उसके साथ बहस करने लगे, लिखा है। और मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। सही है। ये मतलब कि कलाम हम्म। हमें बताता है कि उसने अपनी जॉब, जो उसको जॉब मिली थी, जॉब के साथ साथ वो खुदा की जो मोहब्बत है उसको किस तरह बयान करता है लोगों के साथ, और बकायदा उनके साथ जो है वो बात करता है कि किस तरह जो है वो आप अपने आप को खुदावन में ला सकते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, उसके बरखिलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीयों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़ कर सदरे अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखिलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना कि वही
यीशु नासरी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन्होंने रस्मों को बदल डाला और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की और देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? है ना सिस्टर जी? सवाल किया है उसने, कहा हम्म है ना। तो मतलब जैसे मैं बात कर रही थी कि उसके अंदर जो है वो पाखरू जो है वो पाखरू जो है वो बहुत पावरफुल से काम करा। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि उसके अंदर उसकी अपनी मोहब्बत जो है वो नजर आती है, उसके अंदर उसकी चाहत नजर आ रही है कि वो खुदा की कलाम को किस तरह, उसके अंदर खौफ नहीं है। और आप देखें कि जब वो उसको सदर अदालत में लेके गए हैं, ठीक है, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे गवाह खड़े खड़े कर दिए, तो आपको एक और पर्सनालिटी जो है वो आपके जहन में आ रही है, वो खुदावन यीशु मसीह पर आप ध्यान करें जरा। तो यीशु मसीह पर झूठे इल्जाम हाँ लगे, यीशु मसीह को सदर अदालत हाँ में जी पेश किया बिल्कुल। गया, उसको सलीब दिया गया, और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और स्टिफनेस भी उसके बिल्कुल साथ भी उस पर झूठे इल्जाम लगे, सदर अदालत में पेश किया गया और संसार किया गया। और स्टिफनेस क्या बात करता है, कहता है कि जब वो आप 7 चैप्टर में आ जाएं और 59 वर्ष में लिखा हुआ है, पस ये स्टिफनेस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ऐ खुदावन यस्सु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर, ऐ खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। क्या मतलब, आप ये देखें कि उसके अंदर यस्सु जैसा मजाज नहीं है। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। और देखें बात सारी ये है कि उसने, हम ये नहीं कह सकते कि ये जब मसीह को सलीब दिया गया तो ये वहां था या नहीं, या लेकिन बातें तो सारी पता ही थी ना, सारे सारी पता थी। मतलब यहूदियों को सब पता था क्या हुआ है कैसे हुआ है। और जब इसने यानी कि पाक रूह इस पर रसूलों के जरिए से इसको मिला है, तो मसीह के कफारे को भी उसने माना है। और फिर रुल कुद्दस की बरकत भी उसने पाई है। और उसी पाक रूह के अंदर रहते हुए वो खुदा का कलाम सुना रहा है। और जिनको सुना रहा है वो जाहिर है शुरू शुरू में यही तो हुआ है रसूलों के साथ। जी जी। और जो भी मनादी करते थे उनके साथ कि उनको मतलब तकलीफें दी गई, उनको मारा गया, संसार किया गया। बहुत। तो हाँ बिल्कुल, तो ये उसी बात को लेके कि इनके जिम्मे ये गुनाह ना लगा, क्योंकि ये जानते नहीं है हकीकत हम्म। में, जैसे मसीह ने कहा था कि ए खुदा इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बिल्कुल। तो वही बात जो है इसको भी याद आई होगी। और यही चीज उसने मतलब कोट की है कि चूंकि ये लोग अनजाने में ये सारा कुछ कर रहे हैं, जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हम्म। उसके पैरोकारों को कैसे छोड़ सकते हैं। हम्म। तो शायद इसलिए वो माफ कर रहा है उनको, ताकि ये इसका कहने का मतलब यही है कि मैं इनको माफ करता हूँ क्योंकि खुदा तो जानता है कि ये अनजाने में ये जो सारा काम है ये कर रहे हैं हम्म। और मेरी मुखालफत कर रहे हैं या मुझे संसार कर रहे हैं। हम्म। और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत हम, जैसे बहुत बड़ी आपने बात। कहा कि मसीह जैसा मिजाज, जी। तो मिजाज रखने के लिए फिर कुछ करना भी पड़ता है, कुछ सहना भी पड़ता है। बातों से ही तो नहीं जी। मिजाज बनते ना ये फिर। ये बात है कि हम कहें कि हम रातों रात अमीर बन जाए, तो फिर वो दूसरी तरह ही अमीर बनेंगे, फिर मेहनत करके तो नहीं बनेंगे ना। हाँ है ना। मेहनत। हाँ तो जी अगर बिल्कुल रातों रात बिल्कुल। ही अमाल में आगे देखे ना कि जैसे वो रसूलों की नकल करते हैं और वो भी कहते हैं ये तो मतलब कि नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं और वो बदरुओं को निकाल देते हैं, और वही बदरुएं उन पर अटैक करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जानती नहीं थी ना। हाँ जी बिल्कुल।
मतलब वो नहीं जानते थे कि रूहें भी खुदा को जानती हैं। उन्होंने कहा हम तो पालूस को भी जानती हैं, हम पतरस को भी जानते, तुम कौन हो? है ना? तो यहाँ पर जो है हाँ वो जी, रूह बिल्कुल। की हम बात कर रहे हैं कि रूह जो है जब आपके अंदर जैसे आप गैर जुबान में दुआ करते हैं तो मुझे बड़ा मतलब खैर मुझे समझ तो नहीं आती है, विद ग्रेट सॉरी, क्योंकि मुझे गैर जुबान की समझ बिल्कुल नहीं आती है। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी मतलब कि समझ आए। लेकिन जब आप करते हैं तो मैं ईमान रखती हूँ कि आप मतलब कि खुदा से वो क्योंकि कलाम कहता है कि जो गैर जुबान में बात करता है वो रूह से जो है वो खुदा से बात करता है। तो जब ये देखें, आप इसको देखें कि जब वो जी में जल गए, आप 7 चैप्टर में ही रहें और 54 वर्स पढ़ें सिस्टर जी, बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है। 54। जी 54 पढ़ें, क्योंकि मैं इसलिए कह रही जब हूँ, उन्होंने ये, जी, सॉरी, मैं इसलिए कह रही हूँ ठीक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है 7 चैप्टर शुरू में ना वो उन बुजुर्गों से जो है वो खुदावन के बारे में बात करता है। इब्राहिम से शुरू किया है उसने और पूरी जो है वो डिटेल के साथ वो आया है पूरा, मतलब कि वो इतना मतलब कि उनके साथ इतनी बहस, इतना उनको कलाम शुरू से बता रहा है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो पूरा जी, पूरा जी। आपको वो बियाबान 40 बरस में बियाबान में रहे, कुर्बानियां की और जो है वो फरान देवता के तारे को लिए फिरते थे और फिर इन मूर्तों को जिन्होंने तुमने सजदा करने के लिए बनाया था, ये सारा कुछ वो करने के बाद जो है वो आते हैं और फिर वो क्या कहते हैं वो याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करो। सुलेमान की भी वो बात करता है, ठीक है, और कहता है कि सुलेमान हम्म, ने जो है उसके लिए घर बनाया लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है, नहीं रहता। खुदावन फरमाता है आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव के तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद क्या होता है कि वो क्या करते हैं, सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और दांत पीसने लगे। मतलब फर्ज करें कि आप मेरी जितनी भी मेरे अंदर बुराइयां हैं, मैं रोला तो डालती हूँ ना कि मैं खुद कलाम भी पढ़ती हूँ, मैं बात भी करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। और कोई शख्स मुझे कहे कि नहीं आपके अंदर ये बुराइयां, और मैं बोलूं नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे ये कहा, है ना? मतलब मैं जी। अपने आप में तो मैं बहुत पारसाई हूँ, अपने आप में बहुत जबरदस्त हूँ, लेकिन तुमने मुझे मेरे वीक पॉइंट बताने की कोशिश क्यों की? तो यहाँ पर ये मसला हुआ है ना, कि जब आप असल में जी सिस्टर जी, ये भी कह सकते हैं ना कि अब ये जब रसूलों ने मनादी शुरू की है, जी जी जैसा जी कि हमने पतरस और यूहन्ना की बात की, तो अब उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं कलीसिया में, नए लोग पुराने, और नए लोगों से हम ये भी कह सकते हैं कि जो मसीह पर ईमान नहीं रखते थे, जी शायद वो भी हो सकते हैं, या जो मसीह पर रखते थे लेकिन वो अब पाकरू उनको मिलना है। तो हम्म दोनों तरह के लोग जो हैं वो हो सकते हैं। नौ मुरीद का मतलब यही है। जी 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 तो अब ये स्टिफनेस जो है, अब जैसे कि अभी आपने ऊपर बात की है कि कैसे मतलब उसने उनको एक आईना दिखाया है कि भाई रिसेंटली ही जाहिर है मसीह जो है वो कफारा दे के आसमान पर उठाया गया, और जो कुछ उसके साथ हुआ है वो करने वाले यही सारे लोग थे। जी जी तो स्टिफनस उनको यही बता रहा है कि लिखा है कि तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई पर अमल ना किया। एग्जैक्टली अब अगर आप किसी को ये कहें कि भाई अब वो तो शरीयत के, अगर हम कहें तो एक तरह से अपने आप को ठेकेदार समझते थे। जी मसीह ने यही जबकि उनकी हर बात को रद्द किया, हर जी जी बात को उनको मतलब कहा कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, तो इसलिए वो मसीह के दुश्मन हो गए। और सेम चीज है, वो अब स्टिफनस जो है वो वही काम कर रहा है कि उनको उनकी हकीकत बता रहा है कि तुम हो तो शरीयत के मानने वाले जी जी कहलाते तो हो, पर अमल कुछ भी नहीं है, जी हकीकत कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े तो अमल की बात यही है जी जी कि मसीह के आने की पेशन गोई थी लेकिन उसी को नहीं माना, जी उसी जी को रद्द कर दिया, हम्म उसी को मसलूब कर दिया। तो उसका फिर रिजल्ट तो यही निकलना था ना
कि जैसे लिखा है कि स्टीफनस की संसारी, यानी कि उसको पत्थर मार मार के मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। जी। तो ये तो फिर है, लिखा है कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा है तो सूखे के साथ क्या ना खुदा ना होगा। होगा, ये तो एग्जैक्टली। मसीह अपनी जिंदगी में ही कह के चला गया कि जो है दुआ करो कि वो बुरे वक्त जो है वो तुम पर ना आए। हम्म। कि जैसा कि मतलब उन्होंने बेटे के साथ ऐसा किया, तो उसके मानने वालों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। हम्म। तो उसी की ये मिसाल जो है वो मैं समझती हूँ बड़ी एक खूबसूरत मिसाल जो है वो बाइबल में लिखी गई है। बिल्कुल। और मुझे आपको पता है ना कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी बात की थी कि उसके करैक्टर में क्या था, वो क्या करता था, वो भी सच बोलता था। और फक्की फरीसियों के उनके मुंह पर जब हम मत्ती की अंजील में पढ़ रहे थे कि उनको कहता है कि सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। गजब से भागो। क्योंकि दरख्त पर जो दरख्त अच्छा नहीं फल लाता, उस पर वो काटा और आग में डाला जाता डाला है ना? जाता है। तो वो वो हाँ उसकी बातें सुनकर जो है वो उसको फिर वो हेरोदिस को भी जो है वो बात करता है कि तुमने मतलब कि गलत कर रहे हो अपने भाई की बीवी को। मतलब सच जो है हाँ वो आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन खुदावन जो है वो हमारे क्या है, राह हक और जिंदगी है। जो शख्स उस राह पर जाएगा, जो शख्स उस राह पर जाए, क्योंकि वो रास्ता सुकड़ा है ना? और उस पर चलने वाले थोड़े हैं। हम्म और जो थोड़े हैं, हम्म अगर वो, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जब हम मुकाशफा 2 बाब उसकी 10 आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद ने प्रॉमिस किया है हर एक के लिए। लेकिन लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए, है ना? जो कोई, वो जी बच्चा भी हो सकता जी है, वो बड़ा भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, वो चर्च का प्रीस्ट भी हो सकता है, पास्टर भी हो सकता है, वो डीकन भी हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना बाहर दरियां बिछाने वाले, जूतियां सेट करने वाले, और वो आते जाते लोग, मैंने विद ग्रेट सॉरी मैंने देखा है लोग हमारे चर्चेस में, यहाँ तो नहीं बात करी, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे क्या होता है, लोग अक्सर जूतियां, पता है ना आपको, उठा के ले जाते हैं। तो जब वो ज्यादा, जैसे क्रिसमस की इबादत होती है, नए साल की होती है, ईस्टर्स की होती है, तो इनमें वो जूतियों का रैक जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं। अच्छा, तो वो बंदा क्या करता है, वो बजाय के, क्योंकि कलाम की आवाज बाहर आ रही होती है, बजाय कि वो ध्यान से कलाम सुने, वो आते जाते लोगों से बातें करेगा। सही है? मतलब उसका ध्यान जो है वो कलाम की तरफ नहीं होता। इससे मैं ये भी आप बताना चाहती हूँ कि खुदावन ने हम सबको ड्यूटी दी है। खुदावन ने हम सबको ड्यूटी दी है कि हम खुदा की खिदमत करें, हम खुदा का कलाम को फैलाएं। जैसे स्टिफनस का काम क्या था? इंतजामिया करना, यानी कि वो इंतजामिया कमेटी में था। आसान लफ्जों में आप कहें, जी जी है ना? बिल्कुल। जो कहते हैं ना, जी इंतजामिया कमेटी को बुलाएं जी, ये चीज नहीं मिली, फलां को हाँ खाना जी नहीं मिला, फलां रूठ के हाँ चला गया, जी। सही है, फलां आया नहीं, उसने पैसे नहीं दिए। मतलब कितने सारे काम होते हैं। हाँ तो जी बिल्कुल। वो, हालांकि वो बहुत ग्रेट बंदा है, रूह उसमें काम कर रहा है, फरिश्तों जैसी जुबान उसके अंदर है, जो कलाम में लिखा ना, ये फरिश्ते जैसी जुबानें बोल रहा है ना? और फिर हाँ वो जी। देखें खुदावन को जो है वो अपने आगे देखें, मगर उसने रूह सिस्टर को, ये आपने कहाँ पढ़ा है फिश्तों की जैसे जुबानें अभी, बोलता था? सॉरी आपकी बात काटी है मैंने, नहीं 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 लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा एक बहुत प्यारी बात है। आप जरा वो मुझे हवाला बताएंगी? जी मैं हवाला बता रही हूँ आपको। लिखा हुआ है, और लिखने टेक कर साउल उसके कत्ल पर था, कहाँ चला गया, मैं हवाला आपको बताती हूँ। चले आप हवाला ढूंढने में बात करती हूँ। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही हकीकत थी। में, जी जी, आप हाँ बात जी, करें, आप बात करें। जी जी, हकीकत में फरिश्तों जैसी जुबान जब बोल कोई कहे ना, जी जी तो गैर जुबान जो है वो भी फरिश्तों की जुबान है। जी जी ये मतलब हम जो, क्योंकि ये आसमान की जुबान है, जी ठीक है, जी ये आसमान की जुबान है, ये जमीन से नहीं दी गई। क्योंकि आसमान की जुबान है तो ये फरिश्तों की जुबान है। तो इसी वजह से वो आप जो बात कर रहे हो ना कि वो फरिश्तों जैसी जुबान है उसकी, यानी कि उसकी जो दुआ थी ना,
उस पर भी एतराज था। ये ये लोग जो हैं सिस्टर जी आप उसकी देखें, दुआ पर भी, उसकी गैर जुबान पर भी ये एतराज कर रहे हैं। हाँ जी। ये लिखा है फरिश्ता, फरिश्ता सा है, उसका चेहरा फरिश्ता सा है। ये 6 बाप उसकी 15 आयत पढ़े। जब उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको जो है वो अदालत में लेके जा रहे हैं, सदर अदालत में लेके गए हैं, झूठे गवाह खड़े किए हैं, और जो है वो उसको जो है वो कहा है कि ये हमारी शरीयत के खिलाफ जो है वो बातें कर रहा है। जी, और जी, जी, जी। तो हाँ जी। आपने जी, जी। देखे उसमें लिखा, और उन और सब ने जो अदालत में बैठे थे उस जी पर गौर से नज़र की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। जी, जी जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो ठीक है, ये मैं बात कर रही थी कि ठीक है। उसकी सीरत भी फरिश्तों जैसी है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि हाँ ए जी, बाप, ए बिल्कुल, खुदावन, बिल्कुल। इनको माफ कर, हाँ, 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 बिल्कुल। क्योंकि ये नहीं सीरत तो है ही, लेकिन उसके देखने में भी मतलब आप इसको एक रूहानियत कह सकती हैं, एक रूहानी नूर भी कह सकती हैं, कि जो लोगों को वो कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तभी वो कह रहे हैं कि उस पर गौर से नजर की तो देखा कि सिस्टर उसका जी चेहरा फरिश्ता का सा है। उसकी देखे ना, जुबान तो है ही है। देखे ना, दुआ तो वो फरिश्तों जैसी कर ही रहा था, लेकिन उसका चेहरा भी वैसा ही नजर आ रहा आप था। ये देखे ना, कह देखिए कौन कितनी रहे हैं। लोगों को उससे आग लग रही थी एक्चुअली ना। हाँ, ये मैं कह देखिए, रही हूँ। एक मैं सिस्टर आपसे बात जी करूं। जी 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 जब एक एक खुदा का कोई मतलब बड़ा करीबी और बड़ा मतलब बरगुजीदा बंदा होगा ना जो, जी जी जी, तो वो उसकी कंपनी हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। एग्जैक्टली। उसकी सोहबत, जी जी सोहबत जो है जी, सोबत। वो, उसकी सोहबत में हर बंदा नहीं बैठ सकता। क्यों? उसके अंदर खुदा का रूह काम करता है, उसके अंदर ऐसा कुदरत और जलाल होता है जो यीशु का होता है। तो वो हर बंदा एक जिस्मानी बंदा ना उसकी कंपनी में नहीं बैठ सकता, उसको बल्कि आग लगती है। हाँ वो अंदर से जो तासीरें होती है ना वो काम करती हैं। तो ये इन लोगों के साथ भी यही है कि खुदा ने उसको ऐसा यानी कि पुरनूर जलाल दिया होगा और रूह कुद्दस के वसीला से उसकी, और जिसकी वजह से वो जो लोग थे ना वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और वो तरह तरह के रिमार्क्स भी पास कर रहे हैं, और यानी कि उसको मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और सिस्टर जी, मैं ये हैरान हो रही हूँ कि जो दुश्मन है वो ही उसको जो है वो फरिश्ते जैसा जो है वो कह रहे हैं। ये देखे ना। हेलो। जी, जी, बिल्कुल। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, खुदा जो है वो बेहतर से बेहतरीन, यानी ही इज द बेस्ट। यानी वो कैसे उनको दिखा रहा है कि जिसके खिलाफ तुम बात करे उसका चेहरा देखो, है ना। हाँ मतलब जी, बिल्कुल। वो, जाहिर हो रहा है ना उस हाँ पर, जी, खुदा उन पर जाहिर कर रहा है। जाहिर कर रहा है। जी। ये मैं कहना चाह रही थी कि खुदा हाँ किस जी। तरह जी, जी। अपने लोगों की फिर जो है वो अपने लोगों को बताते, ये जिंदा, मतलब कि आज वो हाँ जी, हमारे बिल्कुल साबित दरमियान में, करते हैं ना खुदा। आज वो हमारे हाँ दरमियान जी। में जिंदा है। जब हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो खुदावंद की वो बात पूरी हम्म। है कि तो जिस्म में जो है वो मर जाएगा, लेकिन वो रूह में जिंदा रहता है। आज वो जिंदा है। हाँ जी, बिल्कुल। और आगे लिखा है कि हाँ जी, बिल्कुल। पालूस जो है वो उसके इसके इस सारे सारे काम में मौजूद था, और वो राजी था। लिखा है कि वो इसके कत्ल में राजी था। ये पहला हाँ जी, इसको, सऊल। हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल। पहला शहीद उसके सामने हुआ। और वो क्योंकि वो खुद लोगों को जो है वो करते, हम इस पर भी बात करेंगे सिस्टर जी, हम जरूर बात करेंगे। तो हाँ हम जी, जरूर। जी, इस जी। पर आज बात कर रहे हैं कि स्टिफनेस, जो स्टीफन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमने अमाल की बुक चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो है वो हमने पढ़ा है बहुत डिटेल से। जो है वो खास खास हमने बातें आपको पॉइंट आउट की गई हैं। आप जरूर इसको पढ़िएगा, देखिएगा कि वो किस तरह पूरा पुराना पुराना अहदनामा उनको बता रहा है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह पर वो ला रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने उसका क्या जो है वो रिजल्ट निकाला है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह क्या उनको कहता था कि तुम अपने हाथ से तो अपनी एक उंगली तो हिलाना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों पर बोझ डालना चाहते हो, है ना। जब खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन जो है वो ठीक करते थे, कुबड़ी औरत को ठीक किया, है ना, 38 बरस के उस बंदे को हम्म। ठीक किया, तो वो इल्जाम लगाते थे कि ये हमारी सब्बत का दिन खराब करता है ना। खुदावन क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा सब्बत के हम्म। दिन तुम्हारा गधा जो है कहीं गिर जाए, तो क्या उसको नहीं निकालोगे तुम?
और ये जब वो कुबड़ी औरत की बात करते तो क्या ये इब्राहिम की बेटी, क्या ये शिफा नहीं पाएगी? तो मतलब कहने बिल्कुल का मतलब कि इसके अंदर यीशु मसीह जैसा मिजाज जो है वो नजर आता है। और जब हम पालूस पर बात करेंगे, साउल पर बात करेंगे, तो फिर देखेंगे साउल क्या कहता है कि तुम मेरी मानित बनो, मैं मसीह की मानित बनता हूँ। लेकिन इसने जो है वो, इसको किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। यहाँ क्योंकि कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा किसने कहाँ से तालीम पाई है, ये कौन सी तालीम का माहिर था, लेकिन बस ये बताया गया। जब मैं ये कलीदुल किताब पढ़ रही तो इसमें बताया गया कि ये शख्स जो है वो पढ़ा लिखा है। और इसका जो स्टिफनेस का मतलब जो है वो यूनानी में ताज बताया गया है कि ताज है। तो खुदावन ने भी उसको जो है वो ताज दिया, जिंदगी का ताज दिया, क्योंकि वो जान देने तक वफादार था, उसने प्रूफ दिया। बिल्कुल और आप पढ़ लें बिल्कुल। मुकाशफा 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो मैंने इससे ये सीखा है सिस्टर जी, खिदमत हमारी छोटी हो, खिदमत हमारी बड़ी हो, यानी कि बुलाहट जो है, इसको इनको बुलाया गया, इनको मुकर्रर किया गया, है ना। और इन्होंने फिर जी अपना जी। अपने आप को पेश किया, और ना बल्कि जिस्मानी तौर पर पेश किया बल्कि पूरे दिल से, पूरी जान से जो है वो पेश किया, और जी खुदावंद जी। की खिदमत जो है वो दिल से की है। और जब दिल से आप करते हैं, वफादारी से। वफादारी से की है, ईमानदारी से की है ना, और एंड तक की जी है, जी। एंड तक की है, वो डरा नहीं है, उसके अंदर बहादुरी की रूह हम्म। है ना। जिस तरह जी हम जी। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले की बात कर रहे थे कि किस तरह उसने बहादुरी के साथ फक्की फरीसियों को सांप के बच्चों बोलता है वो, है ना, कितनी बड़ी जी बात जी। है ना। तो हाँ बिल्कुल। ये इसके अंदर भी सही। बहुत, यानी कि वो दलेराना दिलेरी तरीके पाई से, जाती है, दिलेरी हाँ के साथ जी। जो है वो उनसे बहस करता रहा। आप जब 6 चैप्टर उसकी अफसोस 8, कर रहा है, उनको मुकाबला कर रहा है, जी, उनको जवाब दे रहा है, हर, और जो कुछ वो कर रहे हैं उसको बर्दाश्त भी कर रहा है, होने बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल होने सही दे बात रहा है, है, बहुत आगे बड़ी से बात कुछ है। हाँ आर्ग्यू नहीं जी कर रहा। बिल्कुल। और बहुत हाँ खूबसूरत। और देखिए खुदावन जो है वो खुदावन को क्या देख रहा है। खुदावन यहाँ पर आप देखें 55 वर्ष में देखें, जब वो दांत पीसने लगे, जल गए, जालिस हो गए उससे, तो लिखा है मगर उसने रूल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ नूर गौर से नजर की, और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। देखें, और खुदा देखें, खुदावन यीशु मसीह की खूबसूरती देखें कि वो बाप की दाहिनी तरफ जो है वो बैठा हुआ है, कलाम हमें बताता है। लेकिन जब स्टिफनस को शहीद किया जा रहा था, वो दुख और कर्ब की हालत में था, और लिखा है कि आसमान खुला और इब्ने आदम खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा खड़ा देख रहा हूं, यानी यीशु मसीह इसको कितना वेलकम कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल तो उसका बिल्कुल। ध्यान, ऐसा ही है। देखे मैं फील कर रही हूँ, मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि जब आपको एक बच्चा है, उसको मार पड़ रही है, और उसको पता है मैं अकेला हूं, लेकिन सामने अगर उसका बाप खड़ा हो जाए, है ना, उसको नजर आ जाए सामने मेरा बाप है, तो वो अंदर से कितना बहादुर हो जाता है। बिल्कुल, असल में यही बात है जो आप बात कर रहे हो, कि जब आसमान को खुला हुआ देखा है उसने, तो उसको एक तसल्ली मिल गई है, खुशी मिल गई है, और उसको जान देने में भी कोई तकलीफ और दुख का एहसास जो है वो नहीं है। हकीकत में सिस्टर, मैं समझती हूँ कि जब हम खुदा के लायक उसी वक्त ठहरते हैं जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, जब सरेंडर कर देते हैं। अगर हम अपने आप को खाली नहीं करते, अंदर भरे रहते हैं अपनी बातों से, तो फिर हम खुदा से कोई बरकत कुछ भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर हम खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम ऐसा ही है जैसा स्टिफनस का था,
कि हमें खुद को खाली करना होगा, सरेंडर करना होगा, तो फिर ही हम खुदा की मोहब्बत और उसकी बरकतें जो है वो समेट सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम स्टिफनेस से क्या सीख रहे हैं, मैं क्या सीख रही हूँ, आप क्या सीख रहे हैं कि अगर आज खुदा ने हमें 2026 में खुदा हमें ले आया, हम सबको, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि और खुदा से दुआ करें कि खुदा अगर मैं 2025 जो गुजर गया है, मैं उसको वो जैसा भी गुजरा होगा, खुदा की शुक्रगुजारी करें और आगे बढ़ें स्टिफनेस की तरह। ये ना देखें कि चर्च में मेरी जॉब क्या है, बस ये देखें कि मैंने खुदा की खिदमत करनी है, मैंने खुदा का नाम, उसको इज्जत और जलाल देना। जिस तरह स्टिफनस ने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दिया, उसने खुदावन की वो हकीकत, वो सच्चाई को बयान किया और उस सच्चाई में वो बिल्कुल भी नहीं डरा है। हम इस बात के लिए खुदा की जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावन हमें भी, मुझे, जो सिस्टर कैथरीन, उनको, सिस्टर तो ऑलरेडी ही बहुत स्टिफनेस के जैसे ही काम कर रही हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो उनको भी मजीद मेरी जी दुआ जी, है शुक्र है सिस्टर जी, खुदावंद का। मैं आपको भी एज ए मजीद एल्डर जो है वो चर्च में काम करती हूँ। मेरे मजीद पास भी आपको जो एल्डर है की वो अपनी खिदमत खिदमत है। के लिए जो है जी वो खर्च करे। और हम तमाम सुनने वालों के लिए भी, सिस्टर जी, मेरा दिल कह रहा है कि आप प्लीज हमारे तमाम सुनने वालों के लिए दुआ करें और खुदावंद उनको जो है वो अपनी मोहब्बत में जो है वो भर दे और वो स्टिफनेस की तरह मोहब्बत से भर जाएं और खुदावंद को देखने वाले बने और खुदावंद के लिए काम करें। आमीन। जी प्रेज जी, द लॉर्ड। ठीक है, चले दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ इस वक्त, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदावंद शुक्र करते हैं कि तू हमें सिखाता है, हमें संभालता है और हमें अपने लायक बनाता है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए साल में दाखिल किया है ताकि हम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पर गौर करें और नए सिरे से तेरे साथ चलने वाले हों। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो तेरा ये कलाम सुन रहे हैं कि तू उनको तौफीक दे कि वो इस कलाम पर अमल करने वाले बन सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमें सिखाता है। ये हकीकत है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, हम अपना अंदर खाली नहीं करते, खुदावंद हम तेरे लायक नहीं ठहरते। तू अंदर उसी सूरत में आता है कि जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं, हम अपनी खुदी को मारते हैं, हम अपने सारे पुराने इल्म को खत्म करते हैं खुदावंद, तो तू हमें नए सिरे से भर देता है और हमें पाक रूह देता है और हम तेरे काम को करने वाले और तेरी मनादी करने वाले ठहरते हैं खुदावंद। तू हम पर मोहर करता है खुदावंद। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमें ये बरकत दी है और मैं दुआ करती हूँ उन सारे लोगों के लिए कि जो तेरी इस बरकत को अभी तक नहीं हासिल कर सके, वो भी इस तेरी पाक रूह की बरकत को हासिल करें और तेरे पाक रूह में रह कर ही खुदावंद तेरे साथ जिंदगी बसर करने वाले और तेरे काम करने वाले ठहरे। दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, मे गॉड ब्लेस यू। और अपने तमाम सुनने वालों को भी आ, यही कहूंगी कि प्लीज खुदावंद को वक्त दे, खुदावंद से वादा करें कि खुदावंद आ, हम आपको जो है वो वक्त देंगे, क्योंकि हम जब वक्त देते हैं खुदावंद को, खुदावंद की रफाकत और शराकत में बढ़ते हैं, तो खुदावंद जरूर जो है वो हमें अपना वक्त देता है। जिस तरह स्टिफनस ने खुदावंद को इज्जत दी, खुदावंद को जलाल दिया और खुदावंद भी खड़ा होकर स्टिफनस का जो है वो इंतजार करता है। खुदावंद खड़े होकर, खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर, कलाम में बताता है, खड़े होकर जो है वो स्टिफनस को देख रहे हैं और स्टिफनस को बुला रहे हैं अपने पास। कितनी बड़ी बात है। खुदावंद हम सब के साथ भी ऐसा करने, हमें तौफीक दे कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। और जी थैंक जी, यू आप सबका, हमद सुना रेडियो वालों का भी, जो हमें सुनते हैं और खुदा के कलाम में बढ़ते हैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।